मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पक्का करो, पक्का करो, आवाज दो, हम छीन के लेंगे अपना हक, हम छीन के लेंगे अपना हक, हम छीन के लेंगे अपना हक। आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं और सफाई कर्मचारी जो हैं जिला डोडा में स्ट्राइक पर गए हुए हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं पूरे जिले में सफाई जो होती है वो रुक गई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप में एक व्यक्ति सोचता है कि आखिर सफाई कर्मचारी जो हैं वो स्ट्राइक पर क्यों गए और क्या उनको लोगों की चिंता नहीं है, या फिर सफाई से जो होती है, जो सफाई रहती है उसके कारण लोगों का स्वास्थ्य जो है ठीक रहता है और नहीं करने से, सफाई नहीं करने से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर कारण क्या है इस स्ट्राइक का, उसी को जानने के लिए इस समय हम जिला डोडा में और यहाँ पर जो चिनाब वैली सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कई सारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी स्ट्राइक का क्या कारण है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल डोडा। तो आज ये 3 दिन हो गए स्ट्राइक के, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि गवर्नमेंट ने एसआरओ चोट बनाया था कि 7 साल के बाद सफाई कर्मचारी परमानेंट हो जाएगा, मगर उसके बावजूद भी कोई उसमें परमानेंट नहीं हुआ है। 2013 में उन्होंने एसआरओ 520 बनाया है कि 10 साल के बाद सफाई कर्मचारी परमानेंट हो जाएगा। सिर्फ एसआरओ बनाते गए हैं, सफाई कर्मचारी मरते गए हैं। आज तक उसमें कोई भी सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं हुआ है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो परमानेंट मुलाजिम है उसका बुढ़ापे का सहारा होता है पेंशन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया 2010 के बाद। अगर किसी परमानेंट मुलाजिम की डेथ हो जाती थी तो उसकी जगह पे उसका लड़का या उसकी लड़की लग जाती थी या उसकी बीवी लग जाती थी नौकरी के लिए, वो एसआरओ भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। तीसरा हमारी डिमांड है कि जो इन्हें जम थ्रो वर्कर हमारे सफाई कर्मचारी लगाए हैं, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जम जो है ये ख़त्म कर कीजिए और उनको गवर्नमेंट खाते में लाया जाए। और हमारी चौथी डिमांड ये है कि खास तौर पे डोडा कौंसिल में लगभग 2 साल से जो ये हमारे जम में बंदे लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, इनका 2 साल का जो पीएफ है वो उसका कोई नेब निशानी नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो लापरवाही भी है, डोडा कौंसिल की है, वो गवर्नमेंट की लापरवाही नहीं, वो डोडा कौंसिल की लापरवाही है। हमारी जो बद से बदतर हालत हमारे घरों की है, हमारी है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारी जो तनख्वाह है वो सिर्फ 9,300 है। आप बखूबी जानते हैं कि 9,003 में हमारा घर नहीं चलता है, किसी का घर भी नहीं चलता है। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगी, आपको कितना समय हो गया अभी तक एज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस पे काम करते हुए आप खुद? लगभग मुझे तो लगभग 15 साल हो गए। 15 साल। यहाँ ऐसे भी हमारे सफाई कर्मचारी है जिनको 20-20, 22-22, 25-25 साल हो गए हैं, मगर आज तक उनको गवर्नमेंट ने परमानेंट नहीं किया है। सबकी बराबर है 9,300 तनख्वाह या कुछ की कम है या समय की? नहीं, सैनिटेशन वर्कर जितना भी है उनको 9,003 है। जो ये जम में लगाए हुए हैं इनको 8,140 रुपये है। बाकी इनका पीएफ कटता है, उस पीएफ का भी कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अब मतलब कब तक ये जो आपकी स्ट्राइक है ये चलने वाली है? ये कंटिन्यू स्ट्राइक है जितनी देर तक हमें गवर्नमेंट एक पॉजिटिव में हमें रिटर्न में हमें लिखा न दे कि 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के बाद आपका मसला हल हो जाएगा, मगर रिटर्न में अब ये लॉलीपॉप नहीं चलेंगे, क्योंकि लॉलीपॉप खाते खाते अब हमारे सफाई कर्मचारी कुछ उनके वो शुगर पेशेंट भी बन गए। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें रिटर्न भी चाहिए। क्या जो ये 2 महीने या 2.5 महीने 3 महीने हम वेट करेंगे, मगर रिटर्न में उसके बाद ही ये हड़ताल उठ चाहिए। ये जो सफाई नहीं हो रही और हम देख रहे हैं पूरे मार्केट में कचरा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमें भी दुख है अपनी जगह, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने तैनात किया है साफ सफाई करने के लिए। हमें भी दुख लगता है कि हमारा शहर गंदा है। हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारा शहर गंदा रहे, मगर मजबूरी है हमारी, क्योंकि आप चल के देखो हमारे घरों की हालत क्या है। हमारे बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? कि जब हम उनकी फीस नहीं अदा करते हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ाने भी भेजते हैं स्कूल में, वहाँ भी हमारे स्कूल में महीने की 5-6 हज़ार वो पेंडिंग ही रहता है, क्योंकि तनख्वाह ही उतनी है। अब मुझे बताइए कि स्ट्राइक कब तक चलने वाली? स्ट्राइक तो कंटिन्यू है जितनी देर तक पॉजिटिव में हमें रिटर्न में लिख के नहीं दे
कि कब तक ये रेगुलाइज करेंगे, उतनी तक ये कंटिन्यूस। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 10 साल बाद जो है वो सरकार बनी, उमर साहब जो हैं इस समय चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, उनसे क्या मांग रही है? तो क्या लगता है आपको कि कुछ आपकी डिमांड्स पे काम 2014 में हमारे सफाई कर्मचारी 550 बंदा उस वक्त परमिट हुआ है। उस वक्त भी उमर साहब की हुकूमत थी। हमें उम्मीद है कि 2024 में भी नई सरकार उमर साहब की आई है। हमें उम्मीद है कि इसमें भी हमें कोई पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव आप मानते हैं कि पॉजिटिव कुछ ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा? तो फिलहाल ये आपने देखा कि सफाई कर्मचारी जो हैं 3 दिन हो चुके हैं आज धरना प्रदर्शन पे साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बुजुर्ग चाचा है, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी, सफाई कर्मचारी। कितना समय हो गया है सफाई करते हुए? हमें 24 साल हो गए सफाई करते हैं। और कितनी तनख्वाह है आप? तनख्वाह 9,300। 9,300 जी। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांग करते हैं? सरकार से सबसे पहली मेरी ये अपील है, बखूबी आपने सुना, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट यहाँ है, इन्होंने बयान दिया। मेरा ये सरकार से कहना है कि हमारी इस मांग करने पर हमें जुल्म हो रहा है। कुछ ऑफिसर हमें प्रेस कर और इसमें सफाई कर्मचारी कुछ परमानेंट हैं, उनको प्रेस करके और उनसे काम देना चाहते हैं। वरना अगर इसमें कोई भी नुकसान हुआ, किसी को भी किसी किस्म का खतरा पहुंचा, चाहे अफसर को पहुंचा, चाहे इस पार्टी में किसी को पहुंचा, उसके जिम्मेदार यहाँ उमर साहब होंगे या सरकार होगी। अब आपके यहाँ जिला और ये हमसे बहुत जास्ती कर रहे हैं और हम हक मांग रहे हैं। और 9,030 में कौन सा खर्चा हमारा चलेगा? 4-4, 5-5, 6-6 आदमी हम खाने पीने वाले हैं घर में, और बच्चे रोते हैं, उनका इसराफ हम पूरा नहीं कर सकते। और ये मांग करने पर हमें प्रेस किया जाता है। और ऐसा ना हो कि हम सरकार से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें मजबूर ना करें, तो हमारी मांग को पूरा करें। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो चुन के आए हैं महराज मलिक जी, वो अपने आप को मजलूमों के प्रतिनिधि मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं मजलूमों की आवाज़ हूँ और मैं मजलूमों की आवाज़ असेंबली विधानसभा में उठाऊंगा। तो क्या कहेंगे? महराज मलिक यहाँ से उठ के आए तो क्या वो आपकी बात जो है, जो उमर साहब, उन तक पहुँचाएंगे? हमें उम्मीद है महराज साहब पहली बार आए हैं और ना जीत की बात बिना देखने के हम कुछ भी नहीं महराज साहब का कह सकते हैं। अलबत्ता सुनने में आया है कि महराज साहब गरीबों की रखवाली करने वाला है और गरीबों की बात सुनने वाला है, गरीबों की कहीं मुश्किलात को देखने वाला है। इस पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमें भी वो ज़रूर हेल्प किसी न किसी हिसाब से करें। अभी आपकी कितनी जो सर्विस है वो बची हुई है? हमारी सर्विस 7 साल बची हुई है। 7 साल बची हुई है। जी। तो क्या लगता है कि क्या इस पीरियड में होगा पूरा? और इसमें मैं ये काम करते करते फ्रैक्चर भी हमारी टांग में भी हुआ है और मेरी पसली भी टूट गई है। और यही काम करते करते फिर भी उसका भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला। तो अब आगे अल्लाह ही जाने, अगर खुदारा कोई भी रहबर हमें इस हमारी मुश्किलात को देखे, हम उसके शुक्रगुजार रहेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा सफाई कर्मचारी, जैसा कि चाचा ने बताया कि पसलियां तक टूट गई, कभी कहीं चोट लगी। तो मैं यही कहूँगा कि तन समर्पित मन समर्पित, चाहता हूँ कुछ और भी दूँ। चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि सफाई रहे ज़िला डोडा में, टाउन में, पर मजबूरी है कि घर चलाना है, बच्चों की देखरेख करनी है, बुजुर्ग माता पिता हैं कुछ लोगों के। तो आखिर घर 9,300 में कैसे चलेगा? और ये जो स्ट्राइक है, ऐसा बताया जा रहा है इनके द्वारा कि तब तक चलेगी जब तक कि सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहली डिमांड तो यही है कि इनको परमानेंट किया जाए। उसके साथ साथ एसआरओ की डिमांड है कि जिन लोगों की मृत्यु हो जाती तो उनके जो आगे हैं नॉमिनी, उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिले। और भी 10 डिमांड्स हैं वो इन्होंने रखी है। और
ऐसी आशा करते हैं डोडा के जो डोडा से चुने हुए हैं महराज मलिक, या फिर जो सरकार बन चुकी है उनसे भी इनकी आशा है कि वो इनकी डिमांड्स को देखेगी? पर देखना होगा, क्योंकि चुन के तो आते हैं आप जनता की भलाई के लिए, और अब आगे क्या करेंगे वो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी ने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।